ओके जी, मुझे पता है कि आपने बहुत बार डिसीजन लिया होगा कि इस बार आग लगा देनी है, इस बार कुछ नहीं करना, इस बार आग लगा देनी है। लेकिन आपका डिसीजन हर बार ऐसा होता है कि आप तब इस किसी भी स्किल में तब एंट्री करते हो तब उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा डिज़ाइन कोर्स जो कि आपको बिगिनर से एडवांस और अभी के दौर में अभी उर्दू हिंदी में ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जो कि डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हो, लेकिन हम लाए हैं आपके लिए कोर्स बिल्कुल वो भी फ्री में। आज आपके पास टाइम है सीखने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का और पैसे इनकम जनरेट करना। ये मतलब ये स्किल जो है वो किसी भी फील्ड ई-कॉमर्स चले जाएँ आप, किसी भी फील्ड स्किल मतलब सब स्किल में टॉप ट्रेंडिंग पे स्किल जो है वो एआई ऑटोमेशन है। तो इसकी आज पहली क्लास है तो होपफुली आप स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट बहुत ही बेसिक से करेंगे। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँगे। हम एंड टू एंड स्टार्ट करते करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करेंगे एंड टू एंड का, फिर वर्कफ्लो ऑटोमेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे हम इसमें डॉप्स पे चले जाते हैं। पहले होते हैं क्या, पहला ये सिस्टम है कि वर्कफ्लो ऑटोमेशन क्या होता है? देखो वर्कफ्लो ऑटोमेशन होता है कि आप रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट कर देते होते हो। वो बिल्कुल ही ऑटोमेट कर देना यानी कि एक काम को आप बार-बार कर देते हो लेकिन आप उसे ऐसे वर्कफ्लो बिल्ड कर देते हो कि आप वो काम ऑटोमेटिक होने लग जाए। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं जो मैं दिखाऊँ कि यानी कि मैं ये देख लेता हूँ, इसके बाद ये भी देख लेते हैं। अब ये है ब्लॉगिंग ऑटोमेशन जो कि बहुत बड़ी ऑटोमेशन है। आपने वर्कफ़्लो देख कर करना नहीं है कि बिल्कुल ईज़ी है। इसमें अब क्या होता क्या है, इसमें यही होता है कि देखो इसमें बहुत सारी वर्क देखिए ये वो ऑटोमेशन है। अब कोई दौर था कि लोग ब्लॉगर्स हायर करते थे अपने आर्ट वेबसाइट के आर्टिकल लिखने के लिए या ब्लॉग्स लिखने के लिए। लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हम एक ऐसे वर्कफ़्लो डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स लिखेगा और उनको पोस्ट करेगा विदाउट मैनुअल एफर्ट। अगर इसकी हम एग्जीक्यूशन पे जाएँ तो देखते हैं कि हर रोज़ कौन से ब्लॉग देखिए ये ब्लॉग्स डेली पोस्ट हो रहे हैं और उस विदाउट किसी मैनुअल एफर्ट के। ये एरर है जो कि छोटा-मोटा एरर आता रहता है। आप इससे नहीं घबराना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके। सो दूसरा आगे चलते हैं। ये होती है वर्कफ्लो ऑटोमेशन यानी कि किसी किसी मैनुअल एफर्ट के बिना आप इसको ऑटोमेट कर दें। लाज़िम नहीं है कि आप एक दिन फ़ोन करें या ना करें। कुछ टास्क एंड ऐसे होते हैं कि एआई का होता ही नहीं। रिपोर्ट लिखना या ऐसे विदाउट एआई के भी काम हो जाता होता है। ओके। की कंपोनेंट ऑफ ट्रिगर की देखो कोई भी चीज़ होती है उसको कोई इनपुट दी जाती है यानी कि ट्रिगर दिया जाता है। या तो उसे जैसे बटन दबाया जाता है जिसमें इस तरह ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, ये शेड्यूल ट्रिगर है और भी एन में बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। ये ट्रिगर सेक्शन है यानी कि मैनुअल ट्रिगर हो गया, किसी के इवेंट पे हो गया, शेड्यूल ट्रिगर जो कि इधर लगा हुआ है, वेब हो किसी वेबसाइट को करना है या जब कोई फॉर्म फिल करे तो ये वाला ट्रिगर होता है और या चैट कर रहा हो तब। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। दूसरा होता है एक्शन, एक्शन जैसे कि ये रहा अब एक्शन ये एक्शन लेगा इसे हमने कहा कि आपने आप एक ब्लॉग के लिए टाइटल रोड लिखना है और उसके लिए एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड देने हैं क्योंकि ये कर रहा है अपना काम। ये जाएगा एयरटॉबल टूल लगे होते हैं इनके साथ जो कि इनके साथ अकॉर्डिंगली अटैच होते हैं। फिर उसे रिफाइन करते हैं हम अगर सिर्फ इसी सेक्शन को देखें इसको मैं रन करता हूँ यानी कि ये मॉडल लगाया हुआ है यानी कि आप चैटजीपीटी भी लगा सकते हैं। ये सारा टूल है जो कि देख रहा है कि इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या नहीं हैं। फिर ये इस ट्रेंडिंग टॉपिक में से जाएगा इधर हमने इनसे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। देखिए इन्हें हम इसे कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। हमने इसे सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि आपने इस तरह बिहेव करना है कि पहले इस पे जाना है फिर आपने इस पे से आंसर करना है। ये फॉल बैक एजेंट है। कभी-कभार अगर ये काम ना करे एंड टॉपिक यानी प्लॉट का ये सिस्टम काम ना करे तो इसके लिए हमने एक लगाया हुआ है सिस्टम ये। जब आउटपुट हमें आएगी तो ये हमें क्लीन करके देता है हमें क्या-क्या चाहिए। देखो हमें इससे क्या-क्या लिया ये टॉप ट्रेंडिंग स्किल में गया इसने क्या किया टाइटल, इंस्ट्रक्शन और टैग वगैरह ये यानी कि इसने एक्शन लिया। उसके बाद जो हमारा है उसके बाद कंडीशन। कंडीशन यही है कि कंडीशन हमने उसमें पुट की हुई है कि कंडीशन वगैरह कि आपने इन उसूलों के तहत काम करना है। तो इसी को लेके चलना है देन इस पे एयरटेबल पे अपलोड कर देना है। दैट्स दैट इज़ ये सिंपल और सीधी-सादी जो है इसका एक यानी कि सिस्टम है। ओके। ओके वैसे ऑटोमेशन वर्कफ़्लो क्यों करते हैं? लोग इतना कारोबार फैले हुए हैं, इतना टाइम है, टाइम सेव करने के लिए मेन मेथड ये है रिड्यूस एरर। देखो ये जो है ये जो ब्लॉगिंग है ये जो
पहले जो इसमें जिस क्लाइंट का मैंने काम किया था उसका जो एसईओ रेट आ रहा था वो 70 टू 75 आ रहा था, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इसकी जो रेशो आ रही है वो 90। एरर बिल्कुल ही चले गए, एरर भी चले गए और एफिशिएंसी भी बढ़ गई। ओके, स्केल योर ऑपरेशन, जाहिर बात है कि आप उसमें ज़्यादा नफ़ा होगा। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है अगर आप स्पेशल किसी प्रोडक्ट को हायर करते हो, तो जाहिर बात है मुझे एक टाइम एंड एफर्ट भी ज़्यादा लेता होता है। इस बहुत सारी स्किल में है, बहुत ज़्यादा स्किल है। ओके, वर्कफ्लो ऑटोमेशन कवर हो गया। हमारा दूसरा जो है वो है इंट्रो ऑफ एन10। एन10 को आप इंट्रो कर सकते हैं। इंट्रो का एन10 यही है कि देखो एन10 एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। करता क्या है, बहुत सारे ऐप को जोड़ता है। इसमें 2000 से ज़्यादा ऐप्स हैं जो कि डिफरेंट ऐप्स खुद एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लुक एट दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ ऐप्स व्हिच कनेक्ट विद ईच अदर एंड देन हम प्रोडक्टिविटी करते हैं। आप एग्जांपल ये देता हूँ कि देखो आपने एक वीडियो जनरेट करनी है एआई के लिए, एआई वीडियो जनरेट करनी है। आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले ही चैटजीपीटी पे जाएंगे, उसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट मूव ऑन कर जाएंगे। उसके बाद वॉइस ओवर के लिए, वॉइस ओवर के बाद आप इमेज जनरेट करेंगे, फिर आप इमेज जनरेट को इकट्ठा करोगे, देन आप सभी को मिला दोगे। तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो एनी-टाइम इसी को रिड्यूस करता है और इसीलिए ये मोस्ट पावरफुल टूल है। और भी बहुत सारे टूल हैं, सिर्फ एनी-टाइम ही क्यों? एनी-टाइम देखो, और एनी-टाइम की जो ऑफिशियल प्राइस है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह से रन कर सकते हो। आप स्टिंगर से भी कर सकते हो, आप डोकर से भी कर सकते हो या make.com से भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए जो हम कर रहे हैं वो एनी-टाइम तो कर रहे हैं क्योंकि हम फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। हम लर्नर हैं, हम इसलिए फ्री में यूज़ करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन सिस्टम होता है। इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो इसमें 300 से ज़्यादा, अब इन्होंने 500 कर दिया, लेकिन ये 300 से ज़्यादा प्रीफिल इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन देखिए ये सारी ऐप हैं। आप लेट्स सपोज आप अपना यूज़ दिस, मैं इसे क्लिक करूँगा। लाइक मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, किसी भी ऐप को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, लगाऊँगा उसकी एपीआई या पासवर्ड लगाऊँगा। जैसे कि हम एयरटेबल यूज़ कर रहे एयरटेबल यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या अलग-अलग ऐप्स पे जाना नहीं पड़ता, हम सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है। कोस्ट क्या आती है, कोस्ट के हिसाब से मेरी सबसे सबसे चीज़ यही है, ओपन सोर्स है, आप अपने से भी यूज़ कर सकते हो, क्लाउड वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हो। ये जो टूल है, ये अकॉर्डिंग टू ये ज़्यादा है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं एनीटाइम ही यूज़ करता हूँ, बाकियों का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि प्राइसिंग क्या है। एनीटाइम फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी बहुत है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी तो है ही, कम्युनिटी सपोर्ट भी यही। बिल्कुल ये बात ये है कि इसकी कम्युनिटी सिस्टम भी गिटहब पे बहुत ज़्यादा है। ट्रिगर देखो बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। यानी कि ट्रिगर को आप इस तरह ले सकते हो जैसे कि कोई बटन या कोई एक्टिविटी होगी, जैसे कि ये वाले ट्रिगर तो हो गए नॉर्मल ट्रिगर। यानी कि कोई अगर कोई ईमेल आए उस पर ट्रिगर होना, हम इधर ईमेल लिखते हैं और देखते हैं कि कौन सा होता है। यानी कि मैं इसको इधर से क्लोज करता हूँ और ये देखिए कोई कोई भी मैसेज रिसीव हुआ तो हमें ये वाला मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। ये ट्रिगर नोट है और इसी तरह जैसे कोई न्यू ईमेल आई ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा व्हेन दिस लोग आर एक्टिव। ओके, आगे होता है देखो कोड नोड्स। ये कोड नोड्स है, इसमें बहुत सारे नोड्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इंट्रो ऑफ एन10 क्या, उसके बाद हम देखते हैं सेटिंग अप एन10। तो एन10 की जो सेटिंग्स वगैरह हैं उसमें एन10 वही सिस्टम है, आप क्लोड पे भी यूज़ करते हो, आप सेल्फ एक्शन भी ये क्लोड बढ़ देता है एन10 का। अगर मैं इधर आपको एन10 अगर मैं आपको इधर एन10 दिखाऊं, ये जो सिस्टम है ये एक सेल्फ होस्ट पे चल रहा है, यानी कि होस्टिंगर के थ्रू चल रहा है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि उसमें कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, दोनों उसमें कम्युनिटी सपोर्ट ज़्यादा है, उसमें नहीं है। होस्टिंगर सेल्फ होस्ट होस्टिंगर से भी यूज़ कर सकती हो, और भी बहुत सारी हैं जो कि सिस्टम को एंड अप कर सकती हैं। इसमें सोर्सेज बहुत सारे होते हैं ले। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट के यूट्यूब सोर्सेज। यूट्यूब बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप नीचे मैं लिंक दे देता हूँ इनके सभी के, जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।